So now we will be talking about osmoregulation in marine animals. इससे पहले हमने बात की फ्रेश वाटर एनिमल्स की एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मरीन एनिमल्स। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ। जैसे हमने पहले फ्रेश वाटर की बात की। ना हमारे पास इफ दिस इज अ सेल, ये कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई सेल है, ठीक है। और बाहर के हमारे पास मरीन जो है वो इन्वायरमेंट है, ठीक है। मरीन इन्वायरमेंट का हमने सिंपल कहा था कि सोल्ट क्या है, सोल्ट क्या होता है मरीन वाटर में, ज्यादा। सो बाहर का कंडीशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक कंडीशन। और अगर अंदर बाहर हाइपरटोनिक है, सो व्हाट कंडीशन वी गॉट इनसाइड, अंदर हमारे पास जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, हाइपरटोनिक, ठीक है। मतलब सॉल्ट अंदर कम है ना। हमने सिंपल क्या कहा था, जहाँ पे सॉल्ट होगा वाटर उस तरफ मूव करेगा। सो सारा पानी क्या चाहेगा कि हम सॉल्ट की तरफ जाए, यानी आउट ऑफ द सेल जाए, सेल से बाहर जाए, ठीक है। This is all the water that wants to get out. ओके। एंड दूसरी बात, जब वाटर चाह रहा है कि मैं बाहर जाऊं, सोल्ट क्या चाह रहा होगा, सोल्ट इसका रिवर्स चाह रहा होगा। सोल्ट जो बाहर बहुत ज्यादा है, सोल्ट चाह रहा होगा कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि अंदर क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन है, ठीक है। दैट इज सोल्ट जो कि अंदर आना चाह रहा है, यानी उसकी टेंडेंसी है, कोशिश है कि वो अंदर आए, ठीक है। अब बट यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है कि सोल्ट अंदर आना चाह रहा है और वाटर बाहर जाना चाह रहा है, तो जो कि बहुत नुकसानी है। सारा पानी बाहर चला जाएगा, तो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा एंड सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है, जो कि वो नहीं चाहेगा। सो उसके लिए उसके पास कोई एडेप्टेशंस होगी। एडेप्टेशंस क्या होगी, नाउ लेट्स डिस्कस एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस ये होगी कि वो जो सेल है बाहर हाइपरटोनिक था, वाटर बाहर जाना चाह रहा था, वो क्या करेगा, वाटर को इनसाइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और सोल्ट को वो कोशिश करेगा, मैक्सिमम ऑफ सोल्ट वो कोशिश करेगा कि बाहर जाए, ताकि उसका जो अंदरूनी इन्वायरमेंट है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक है, वो श्रिंक ना करे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट सोल्ट, जो कि वो बाहर लेके जाना चाह रहा है एंड इनसाइड ही वांट्स टू टेक वाटर, ठीक है। सो नाउ हम थ्योरी भी रीड करते हैं, वो बुक में क्या लिखा है। यूजुअली मरीन एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक कंडीशन, यानी इनसाइड द सेल हाइपरटोनिक कंडीशन होगी, लो सोल्ट होगी इनसाइड द बॉडी। या अगर हम बॉडी की बात करते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सो वी विल टॉक अबाउट द बॉडी नॉट द सेल। बट सम मरीन एनिमल्स डेवलप हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सेम सोल कंडीशन बाय मेटाबॉलिज्म। जा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ जो मरीन एनिमल्स है देन वो क्या करती है कि वो हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक कंडीशन भी अचीव कर लेती है। बट वो क्या है, वो एक तरह के आप एक्सेप्शंस कह रहे हैं, या वो टाइप्स ऑफ एनिमल के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बोनी फिश, कार्टिलेजिनियस फिश और ऑस्मोकॉन्फर्मर, ठीक है। सो ये टाइप्स है। बट जो ये मैंने बताया ये जनरल मैकेनिज्म है या जनरल बातें हैं फॉरवर्ड फॉर मरीन एनिमल्स। अगर आपसे कोई सिर्फ मरीन एनिमल्स का पूछता है, सो दैट इज द आंसर। बट स्पेसिफिकली वो पूछता है बोनी फिश के बारे में, कार्टिलेजिनियस फिश के बारे में या ऑस्मोकॉन्फर्मर के बारे में, सो डिटेल इज गिवन एज बिलो। हैव लो सोल्ट इनसाइड द बॉडी, अंदर जो है वो सोल्ट कम होती है, मतलब क्या हुआ, कंडीशन क्या है अंदर इनसाइड द बॉडी, हाइपरटोनिक। हैव हाई सोल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड, ये अंदर यूरिया स्टोर करता है इन द बॉडी। और यूरिया जब वो स्टोर करेगा, सो क्या होगा, इसका टोनिसिटी बढ़ेगा, सो दैट वुड बी हाइपरटोनिक इनसाइड द बॉडी, ठीक है। सो कार्टिलेजिनियस फिश क्या है, इनका एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल हाइपरटोनिक। बोनी फिश का क्या है, हाइपरटोनिक। ऑस्मो कन्फर्मर का क्या है, आइसोटोनिक। अच्छा, आइसोटोनिक का नहीं बताया हमने, वो समझा रहे थे व्हाट डज आइसोटोनिक मींस। अच्छा, अब यहाँ पे हमने हाइपरटोनिक की बात की और हाइपरटोनिक की बात की। हाइपरटोनिक वो जहाँ पे सोल्ट ज्यादा हो, हाइपरटोनिक वो जहाँ पे सोल्ट कम हो। होता क्या है कि पानी हाइपरटोनिक की तरफ जाता है हाइपरटोनिक से। बट आइसोटोनिक कंडीशन वो कंडीशन है कि जिसके अंदर सोल्ट जो है वो इक्वल हो जाए अंदर और बाहर, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस का जो सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। तो जब इक्वल हो जाएगा तो सोल्ट जो है वो
सिमुल्टेनियसली अंदर बाहर जा रहा होगा, यानी कुछ सोल्ट आ रहा है कुछ बाहर जा रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से जो आपका वाटर है इंटरनल इन्वायरमेंट में और जो वाटर है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो भी सिमुल्टेनियसली अंदर बाहर हो रहा होगा। यानी क्या होगा कि चूंकि कंडीशन सेम है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्ट बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, बट सोल्ट जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है और वाटर भी उतना बाहर जा रहा है जितना अंदर आ रहा है, ताकि बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है। अच्छा, हैव इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वही मैंने बता दिया। इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आइसोटोनिक actively get seawater and have salt glands to increase the salt and desalination desalination। अच्छा, हाइपरटोनिक है, तो जब हाइपरटोनिक है इसका मतलब यही होगा कि इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। सो ये होगी बात कि ये सी वाटर में होता है। ठीक है। और इनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, चूंकि ये हाइपरटोनिक है तो हाइपरटोनिक है, सारा पानी क्या करेगा, अंदर आएगा। सो वो बचाने के लिए अंदर सोल्ट स्टोर करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि उनके पास सोल्ट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, और ये यूरिन क्या प्रोड्यूस करते हैं, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि चूंकि इनका इन्वायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है, बाहर क्या है, हाइपरटोनिक है। ठीक है। सो होगा क्या कि हाइपरटोनिक से सारा वाटर अंदर आ जाएगा। ठीक है। Now, if you talk about cartilaginous fish, so they eat food which contain nitrogenous compound। ठीक है। कार्टिलेजिनियस फिश जो है वो कंपाउंड्स, वो फूड खाता है कि जिसके अंदर नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं। इस तरह मीट हो गया, मीट के अंदर क्या होगा, मीट के अंदर आपके पास जो वो है अ, हम्म, अभी मैं भूल रहा हूँ, बट वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो कि मीट के अंदर बहुत ज्यादा होता है। आई विल सर्च इट आउट, मैं बता दूंगा मैं। देन हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर है। दीज एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिविटी टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन। और ये मेनली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। सिंपल सी बात, इनको तो बैलेंस रखने की जरूरत ही नहीं है, ये बैलेंस है ऑलरेडी। इनको ना सॉल्ट निकालने की जरूरत है, ना इंटेक की, ना वाटर का इस तरह का इशू है। ठीक है। So that was all about osmoregulation in marine animals. ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से कि मैं ये जो पॉइंट है ये पूरे तरीके से समझा नहीं पाया, बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हुई और उसके बाद मैं डायरेक्ट अगले पॉइंट में चला गया। सॉरी फॉर दैट। बट मैं बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि अंदर हाइपरटोनिक था, बट इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, अंदर हाइपरटोनिक है। ठीक है, हमने पहले बात कर ली कि अंदर क्या है, हाइपरटोनिक है। अब हाइपरटोनिक है तो बाहर क्या होगा, बाहर हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक होगा सो पानी क्या चाहेगा कि सारा बाहर जाए, चाहेगा पानी सारा बाहर जाए। बट बॉडी जो है ये कभी नहीं चाहेगी कि पानी सारा बाहर जाए। सो बॉडी क्या करेगी, बॉडी, और हाँ दूसरी चीज़ क्या चाहेगी, जैसे पानी सारा बाहर जा रहा है सो अपोजिट क्या होगा कि सॉल्ट अंदर आए। ठीक है। लेकिन बॉडी क्या चाहेगी कि सारा पानी बाहर ना जाए बल्कि पानी अंदर स्टोर हो। एडेप्टेशन क्या होगी, एडेप्टेशन होगी कि वाटर जो है वो अंदर स्टोर रहे, वो बाहर ना जाए। सो उसके लिए वो क्या करेगा, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा। यानी वो कम से कम पानी जो है वो थ्रू यूरिन एक्सक्रीट करना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि पानी जो है वो बाहर जाए, आउट ऑफ द बॉडी जाए। ठीक है, सिंपल यही चीज़ है, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है।